यानी जहन्नम के अंदर दरख्त है जख्म का, उससे खाना होगा, फिर उससे पेट भरना होगा, फिर इस पर खोलता हुआ पानी पीना होगा, गरम गरम पानी जो अंतड़ियों को काट कर फेंक देगा, मुंह के अंदर का जीभ को भी जला के राख कर देगा, बिल्कुल ऐसा भूल देगा। जैसा कि सोचो गर्म पानी अगर अपना बदन पर पड़ जाता है तो क्या हाल हो जाता है। इससे तो खोलता हुआ पानी है जहन्नम का, वहाँ का गर्मी कुछ अलग है। ये दुनिया में हम लोग आग जला रहे हैं ना, जहन्नम की आग को 70 मरतबा छान कर दुनिया में वो थोड़ा सा आग भेज दिया। अगर वो आग 70 मरतबा छानी हुई आग अगर अपना हाथ को लग जाता है तो हम लोग गिड़गिड़ाते हैं, डॉक्टरों के पास भागते हैं। अगर वो जहन्नम की आग की अंदाज़ा लगाओ वो कैसा होगा, और उसके अंदर खोलता हुआ पानी का कितना गर्म होगा, फिर इस पर खोलता हुआ पानी पीना होगा, फिर पीना भी कैसा, ऊंटों का सा। अब दुनिया में देखो ऊंट कैसा पानी पीती है, या तो बताया ऊंटों का सा, ऊंट कैसा पानी पीते, फिर पीना भी प्यासे ऊंटों का सा। तो इस जानवर जिस तरीके से जो मुंह बेजुबान जानवर पानी पीता है, तो आप अंदाज़ा लगाओ हर जानवर के बारे में मैं बोलने की ज़रूरत नहीं, मैं कुरान के खिलाफ बात नहीं करता हूँ। तो कुरान में ऊंटों का मिसाल दे दिया, मैं बस ऊंटों का हिस्सा बता रहा हूँ। अब अंदाज़ा लगा लो को बेजुबान जानवर किसी तरीके से पानी पीता है, फिर पीना भी प्यासे ऊंटों का सा। गरज उन लोगों की क़यामत के रोज़ ये दावत होगी, ये दावत है जहन्नमी आदमियों को, ये दावत है जो मैं आगे बता दिया, दोबारा पढ़ के सुना। दरख्त जख्म से खाना होगा, फिर इसे पेट भरना होगा, फिर इस पर खोलता हुआ पानी पीना होगा, फिर पीना भी पैसे ऊंटों का सा। गरज उन लोगों की क़यामत के रोज़ ये दावत होगी जो बाएं हाथ वालों के लिए, जो दाहिने हाथ वालों के लिए दावत क्या होगी, अल्लाह ताला जन्नत में मछली का कलीजा का गोश्त उनको देगा, ये दावत होगी जन्नती आदमियों को। देखो कितना फ़र्क है। दुनिया में चंदा दिन चंद घड़ी हमने रहा, क्या अल्लाह को राज़ी कर कर पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीके पर ज़िंदगी गुजार कर अल्लाह से डरते हुए, अल्लाह के रहमत के उम्मीदवार होते हुए दुनिया से चल देते तो क्या खूब होता। क्या दुनिया हमेशा रहने की चीज़ है? क्या तुम दुनिया में हमेशा रहता है? कुल्लु मन अलैहा फ़ानी व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये दुनिया एक तुम्हारे हाथ से छूट जाएगी क़यामत के दिन, या तो क़यामत से पहले तुम मर जाएगा। बहरहाल किसी भी हालत में ये दुनिया तुमसे छूट जाएगी। ये दुनिया 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 करके दुनिया के पीछे रह गया तो वही बाएं हाथों में से हो जाएगा। अल्लाह की रहमत को ढूंढते हुए चलते फिरते हमेशा अल्लाह की याद में मशगूल रहेगा तो जन्नती होगा। उसके मेहमान नवाजी अल्लाह ताला करेंगे, और जैसा कि मेहमान नवाजी करेंगे जहन्नमी वालों को, जैसा कि बाएं हाथ दाहिने हाथ वालों के बारे में यहाँ पर अल्लाह ताला ने कुरान में बता दिया। और हमने तुमको अव्वल बार पैदा किया। कौन पैदा किया? हमने का मानी क्या है? अल्लाह ने हमको यानी तुमको अव्वल बार पैदा किया, जिसकी तुम भी तस्लीम करते हो। हर इंसान भी तस्लीम करता है। किसने सबसे पहला पैदा हुआ? आदम अलैहिस्सलाम ने। उसके बाद में उनकी बीवी हव्वा ने। हव्वा को मिट्टी से नहीं बनाया, आदम अलैहिस्सलाम के बाएं फसली के हड्डी से बनाया। ये बात को जानो। आदम अलैहिस्सलाम के पैदाश में और ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाश में फ़र्क है, ठीक है। उसी तरीके से दादी माँ हव्वा अलैहिस्सलाम के पैदाश में फ़र्क है। उसके बाद में जो दुनिया में इंसान पैदा हो गए उनमें भी फ़र्क है। वो किस तरीके से पैदा हुए तो आपको मालूम है।
پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اتنا پیدا کرنے والا کو تم عبادت کیوں نہیں کرتے؟ اتنا پیدا کرتا ہے، یہ سب کو تم کو رزق دیتا ہے، تم کو جنت کا بشارت بھی دیتا ہے، دنیا کی زندگی بسر کرنے کا طور طریقہ بتاتا ہے۔ یہ کوئی بڑی مشکل کی بات نہیں۔ اس سے پہلے اگلے لوگوں نے یہ دین اسلام کے راہ پر چل گئے، تم بھی اس راہ پر چلو، کوئی مصیبت کی چیز نہیں۔ اسلام کا معنی کیا ہے؟ آسان زندگی، آسان زندگی۔ ہم مسجد کو جاتے ہیں تو ہاتھ میں کیا لے جاتے ہیں؟ کچھ لے جاتے ہیں کیا؟ کچھ لے جاتے ہیں کیا؟ لنگی، کرتا نہیں، ٹوپی، بس نا۔ اور باقی مذہب کے لوگوں کو دیکھو کیا کیا چیزیں لے آتے ہیں، کیلے، انارے، ایپلا اور ناریل، پھولا، اگربتیاں، ہر قسم کے چیزیں لے کے جاتے ہیں اور سب کچھ وہ دے کے آ جاتے ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے رزق مانگتا ہے؟ کیا اتنا زمانہ آ گیا، اتنا کمپیوٹر کا زمانہ آ گیا، اتنا بھی نہیں سمجھتے؟ کیا اللہ تعالیٰ ہم سے رزق مانگتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ ہم کو رزق دیتا ہے۔ ہم کون ہو سکتے ہیں اللہ کو رزق دینے والے؟ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، ہم اللہ کے بندے ہیں، ہم اللہ کی بندگی کرنا چاہیے۔ تو بولتے ہیں پھر تم تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ اچھا پھر یہ بتلاؤ کہ تم جو عورتوں کے رحم میں، عورتوں سے جو تم ملتے ہو تو ان کے پیٹ میں جو منی پہنچاتے ہو، اس کو تم آدمی بناتے ہو یا ہم بنانے والے ہیں؟ کون بنانے والے ہیں؟ ماں کے پیٹ میں 3 تاریخوں میں جو منی تم نے پہنچایا، اس کو بچہ بنا کر اللہ تعالیٰ باہر آنے کے لیے راستہ بنا دیتے ہیں، عورت یا مرد بنا دیتے ہیں۔ یہ کون بنانے والے ہیں؟ اللہ بنانے والے ہیں نا۔ اس بات کو تم تصدیق کرتے ہو تو اللہ کو عبادت کیوں نہیں کرتے ہو؟ شرک کیوں کرتے ہو؟